हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग जो भी लेक्चर ख़त्म हुआ है इससे पहले वाला उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का बाकी है। ठीक, तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद 2 लेक्चर्स और बचेंगे, उसको हम लोग भी अपलोड कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोग के पास ऑप्शन 2 है, क्या है, ऑप्शन 2 की बात करते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन ऑक्टा, या इसको रहने दीजिए, इधर डायग्राम भी बनाना होगा, ऑन octahedral voids, then it is found that it is different from first and second layer, so named as, देखिए नेम्ड एज किसकी तरह, सी लेयर। इसका हम लोग दे देते हैं नाम, क्या चीज, सी, कैपिटल सी लेयर, एंड on repetition it is observed that बात बताइए, बात समझिएगा, थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, यही थोड़ी सी आपको क्या कर देगी, कंफ्यूजन पे ले आकर मार देंगे। जैसे देखिए ऑब्जर्व डैट, मान लीजिए नहीं, अगर मान लीजिए फोर्थ लेयर को लेते हैं, ठीक है ना, तो फोर्थ लेयर इज किसके आइडेंटिकल हो जाएगा, इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। ठीक है ना, इसमें ए बी सी टाइप का हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, 3, तो जो रिपीट होगा वो चौथा रिपीट होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अरे मान लो ए, ठीक, ये कुछ ऐसा कर रहे थे, तो फिर एक और टाइप का आ गया हमारे पास इस तरह का। ठीक, तो फिर रिपीट होने के लिए ना उसको चौथा लेयर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसी तरह से जो फिफ्थ हो जाएगा वो किसके, सोचिए थोड़ा सा समझ के, सेकंड के। ठीक, और सिक्स्थ जो हो जाएगा, सिक्स्थ, ठीक है ना, किसके लेयर हो जाएगा, 2, थर्ड के। ठीक, एंड सो ऑन, हेंस दिस पैकिंग इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, पैकिंग इज नॉन एज ABC टाइप पैकिंग। ठीक है ना, ये कैसा हो गया, ABC टाइप पैकिंग। देखिएगा, अरे मान लीजिए ना, जैसे कि आपके पास मैं यहाँ पर आइटम देता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये एक आइटम लिया, ठीक है, सभी ध्यान से देना। ठीक, ये आइटम हो गया, फिर बस ध्यान दीजिएगा, हम इसके ऊपर 1 2 3, फिर आपके पास 1 2, फिर इसके ऊपर कितना, ए, फिर हमारे पास ये हो गया 1 2 3, ठीक है, फिर हमारे पास हो गया
ये हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला इसको बोलते हैं अपन ए टाइप, ये हो गया हमारे पास बी टाइप, और ये कौन सा हो गया? सी टाइप। ठीक, और ये फिर से कौन सा हो गया? ए। ठीक है, ये बी है, यही है आपका। ठीक है ना, क्लियर की बात कर रहे हैं कि पहला फोर्थ के आइडेंटिकल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सेकंड किसके आइडेंटिकल हो जाएगा? देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, जो कहाँ गया? फिफ्थ सेकंड के आइडेंटिकल हो जाएगा, या सेकंड फिफ्थ के आइडेंटिकल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? फिर ये जो थर्ड है किसके आइडेंटिकल हो जाएगा? बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। चलिए, ये हो गया हमारे पास। देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक पॉइंट और लिख लेता हूँ, फिर देखना बोला। इससे हमारा जो फेस डायगोनल बनता है, ठीक है ना, कैसे बनता है, तो हम लोग उस पर आते हैं। एक छोटी सी पॉइंट लिखना चाहूँगा मैं कि जो यहाँ पर हम लोग ए बी सी टाइप पैकिंग बोले तो CCP। ठीक, देखो यहाँ पर इस टाइप की पैकिंग को मतलब हेंस दिस पैकिंग is known as ABC types of packing, which is also known as closed cubic packing, that is क्या हो जाएगा? कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा? तो क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, ING पैकिंग, एंड it is इक्विवेलेंट टू किसका? FCC फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है ना, बात समझिएगा क्या बोल रहा हूँ हमको। अगर ये FCC है तो टोटल आइटम्स कितने होने चाहिए? अभी मैं पॉइंट समझिएगा। देखो ये अब हम लोग ये जो आइटम को अरेंज किया है, ठीक है ना, इसको हम लोग FCC में कैसे देखते हैं? ठीक है ना, बात समझिएगा कैसे देखते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं, पॉइंट समझिएगा, बिना पॉइंट का कुछ भी नहीं है। जैसे देखो इसका एक सेंटर पॉइंट और इसका एक सेंटर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो देखो फिर इसका एक सेंटर पॉइंट, समझ में आ रही ना? तो देखो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक, फिर आपके पास एक, ठीक, फिर देखो ये वाला है तो ये हो जाएगा आपके पास, और एक हो जाएगा आपके पास ए, फिर ए, फिर ए, ठीक। अब देखो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक हो जाएगा, गुड, यस या नो? अरे हाँ या ना, वेरी गुड। अब देखो एक यहाँ पर ये ए, ठीक, फिर आपके बीच ए, फिर आप देखो एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, और फिर एक यहाँ। इसका देखो सेंटर पॉइंट सबका दिया हो, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, हमें भी थोड़ी ना बनाने आता, हम देखेंगे ना। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक, बस समझ में आई? देखो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, ये हुआ और ये हो गया आपका, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद अपन करना कुछ नहीं है, जैसे
इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ठीक, समझ में आया। फिर उसी तरह से इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ठीक। फिर आपको करना है, देखिए पॉइंट समझिएगा, क्योंकि पॉइंट क्लियर होगा तभी आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ बना पाइएगा, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस अवेलेबल है, ठीक। एक ऐसा हो गया हमारे पास, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक। जैसे अभी तक मतलब इसके अंदर हम लोगों ने, अब देखिए इसको हम लोगों ने एफसीसी में बना रखा है, ठीक है ना। तो अगर एफसीसी है तो टोटल एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कभी भी पूछा जाए कि एबीसी टाइप पैकिंग के अंदर हम लोग मतलब उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, ठीक है ना, तो कैसे कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक। अभी तक हमने क्यूब को फेस के अलोंग लिटाया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर के अलोंग हम लोगों ने एलिवेट किया हुआ, ऐसे बोलिए, या यूँ बोल दीजिए कि क्या हुआ है, एलिवेट किया हुआ है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो क्यूब को है फेस के अलोंग लेटाया हुआ था ना, मतलब ऐसे बनाते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अब हम इसे क्या कर दिए, कॉर्नर के अलोंग या एलिवेट यानी एलिवेटेड कर दिए, ठीक है ना, या ऐसे समझिए ना, जैसे कॉर्नर है ना तो उसके अलोंग हम लोगों ने रख दिया है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नॉन एज क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। और देखिए हर फेस पे एटम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ये उस साइड में और ये इस साइड में, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एफसीसी के अलोंग हो जाएगा, किसके अलोंग हो जाएगा, इक्विवेलेंट एफसीसी। ये आप लोग लिख लीजिए, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो दिस नीचे लिखिएगा, डेट्स बाय दिस टाइप ऑफ पैकिंग, दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नॉन एज क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, क्यों, क्योंकि वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, एफसीसी के, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से नोट कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है, ठीक, वेरी गुड, फास्ट। तो इसको पहले हो गया, तो चलो मिटा देता हूं इसको, सबको मिटाते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी अब ध्यान देने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये जो आपका एफसीसी आ गया, तो इसको हम लोग फिर से जिस तरह से हम क्यूब को फेस के अलोंग रखते हैं ना, उसी पे रख देते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है यहाँ पर, इसका वॉल्यूम कितना होता है, एटम्स कितने होते हैं, ठीक है ना, पैकिंग इफ़िशियंसी कितनी होती है, इन सबको हमें बताना है, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो चलिए थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान देना। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला क्यूब बनाते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है।
इस तरह से, ठीक। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया हमारे, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उतना बड़ा बन गया। चलिए कोई बात नहीं है, बन गया ना आखिर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये है, ये हो गया। और थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात, ये देखो, ये जो हुआ ना हमारे पास, ये ए डैश हुआ, ये बी डैश हुआ, ये सी डैश हुआ, और ये हमारे पास जो हो गया फिर से ए डैश हुआ, ठीक। बात करते हैं एटम्स की, तो ये हमारे पास पहला एटम है। अच्छा अच्छा, रुकिए, एक और पॉइंट हमारा छूट रहा है, ठीक। जैसे इस फेस को हम लोग मिला देते, थोड़ा सा इस कॉर्नर पे मिलाइएगा आप लोग, जैसे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पर इसका एक सेंटर एटम हो गया, और इसका एक सेंटर एटम, और इसके ऊपर भी एक एटम होगा, ठीक। इसके ऊपर हमारे पास एक एटम। आप लेकिन समझिएगा एक पॉइंट और, कि ये हो गया, और फिर आपके पास ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट, और एक पॉइंट ए हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। वेरी गुड, ठीक। हमें क्या करना है, अच्छा नंबर दे देते हैं हमारा, ये 1 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब बताइए 2 किसको दे सकते हो, सामने वाले को दे दीजिए, ठीक ठीक। अब आपके पास 3 और 4 भी दे सकते हो, किसको, 4। अब इसके बाद 5 इसको दे दीजिए, तो 6 इसको भी दे सकते हो। अभी कुछ बचा हुआ है क्या हमारे पास, 6 फिर 7, ठीक है ना। फिर हम लोग किसको बचा, एक ख़त्म हो गया, तो 8 यहाँ पर दे दीजिए, ठीक। 9, ठीक, 10। अब देखो ये बचा हुआ है, तो इससे भी पहले, इससे पहले ए, तो 11, 12, 13, 14, ठीक। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है √3a, आप लोग निकाल लीजिए। मैंने निकाला हुआ इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत 3a बोला था आपको पहले ही, याद रखने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। अगर आपसे पूछ लेता है कभी कभी इसका डिस्टेंस, ठीक, तो ये क्या होता है, इसका √3a इंटू 1/3, या इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√23, ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जब डिस्टेंस निकालेगा तो आर की बात करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, थोड़ी सी अगर इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से ए की भी वैल्यू निकल सकता है, ठीक है ना। देखो इन दोनों को जब आपस में कंपेयर कीजिएगा, जैसे √3a इंटू 1/3, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये हो गया हमारे पास इतना, ठीक। इसको आप लोग किसके बराबर कर सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई और करें क्या। अच्छा रुक जाइए, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ना, 2√2/3r, ठीक है। तो देखो अगर हमने इसको नीचे रूट जैसे बोल दे, हाँ, √3a अपॉन √3 और √3 तो कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा, बराबर हो गया। और ये 2 ये तो पूरा भी रूट हो जाए, रुक जाइए, 2√2/3r हो गया, ठीक। मतलब e √3 √2r/3 लिख सकते हैं। वेरी गुड। मुझे ए निकालना है, क्या चीज़, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, ए इजिकल टू, देखो इसको ऊपर ले जाओ तो फिर कट नहीं पाएगा आपका। √3
गलती कर दिया, गलती कर दिया। यहाँ पर क्या कर लो ना, अच्छा चलो मैं डायरेक्ट ले देता, देखो ना ये 3 से तो 3 ऐसे ही कट जाएगा, बात समझ में आ रही ना, अरे कट जाएगा तो आ तो गया, ये इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, जब 3 से 3 कट जाएगा तो फिर आपके पास ये 3√2 आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ये तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, √3a इंटू 1/3, इसको हम लोग रूट या ऐसे लिख दीजिए, कहाँ गया आपके पास, यानी a/√3, ठीक, इजिकल टू 2√2r अपॉन √3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2√3r इजिकल टू ये इजिकल टू 2 यहाँ इसके अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं 2√2r। समझ जाना ठीक है ना, मैंने बताने का कोशिश किया, समझ में आया तो ठीक है, मतलब e हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले की बात कर सकते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो सिंपल सी 12, क्योंकि 12 से टच हो रहा था, इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है ना, वही चीज़ होगा, बाकी चीज़ नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए जो 6 एटम होंगे वो सेम लेयर में होंगे, ठीक है ना, +3 जो हो जाएगा अपर लेयर में हो जाएगा, +3 बॉटम लेयर में हो जाएगा। ठीक, तो देखो 6 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 सेम लेयर में होंगे, ठीक है ना, हो गया। यहाँ पर फेस पे बात करते हैं, FCC पे, ठीक, तो FCC पे क्या होता था, इस पे भी 4, मतलब समझिए एक कॉर्नर पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अरे उठा के रखे थे ना, तो एक कॉर्नर पे बात करते हैं, तो कितने फेस निकले हुए, 1 2 और 3, अरे इस कॉर्नर पे अगर फेस की बात करेंगे तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा और एक उस छत वाला जाएगा, तो कितने फेसेस है, 3 फेस है, 3 फेस में कितने एटम होंगे, 4 + 4, 4 तिहाई 12 हो जाएंगे, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग सेकंड की बात करते हैं कि एटम्स कितने हो जाएंगे, तो 4th, आप कैलकुलेट करना आपका काम है, आप कर सकते हो जितनी भी चीज़ है। देखो ना इसके अंदर एटम्स की बात किया था हमने, ठीक है ना, एक तो हमारे पास इसके बीच में ही एटम रहता है, ठीक है ना, उनकी भी बात कर सकते हो। तो टोटल अगर एटम निकाले, टोटल आप लोग निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एक मिनट, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, मुझे पता था थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। उधर फिर छूट जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, इतना पे आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, मैं थोड़ा उधर कोना में लिखना बंद करता हूँ। जैसे ये देखिए, आप लोग देख लीजिएगा, इधर जो है 3 यूनिट सेल अपर लेयर 3 बॉटम लेयर, ठीक है ना। अब एटम्स की बात करते हैं तो उधर हम लोग भागेंगे नहीं, ठीक, कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो वॉल्यूम निकालना है, तो 4πr3/3, तो ये कितना हो जाएगा, 16/3πr3, ठीक है। अगर बात करते हैं 4th के लिए, इसके लिए 4th के लिए बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हो आप लोग कि मुझे निकालना पड़ेगा, अरे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, किसके लिए बात करेंगे, FCC के लिए बात करेंगे, ठीक। तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा, इतना भी नहीं बताओगे क्या, किसके आले, सिंपल सी बात है, ABC पैकिंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग निकाल लीजिएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, तो A का Q, A कितना है, निकाले थे ना आप लोगों ने, 2 कहाँ गया, ये आ गया, देखो, तो वही हो जाएगा 2√2, ठीक है ना, R का Q, तो कितना हो जाएगा, 4 16, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2r का Q, ठीक।
ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, तो मैं मिटाना चाहता हूँ, जल्दी नोट कीजिए क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। चल रखने दीजिए ना, क्यों मिटाए आप लोग देखते रहिएगा। 5 नंबर पैकिंग इफ़िशियंसी की बात करते हैं, ठीक। तो पैकिंग इफ़िशियंसी की जो बात करेंगे, ठीक है ना, वो किसके लिए बात करेंगे, सिंपल सी बात है, आप लोग बताया गया था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यू, अभी जस्ट निकाले हो 16/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आइटम ऊपर रखना है, ठीक है ना। फिर देखो अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नीचे लिखना है, ठीक। तो 16√2, ठीक, 16 से 16 तो घर चला जाएगा, ठीक। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, नीचे इंटू 100 कर देना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई 3√2, यहाँ से बात समझिएगा, √2 100 कैलकुलेशन कीजिएगा तो 74% आ जाता है, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ से आपका जो पैकिंग था वो ख़त्म होता है, टाइप्स ऑफ पैकिंग, ठीक। अगले क्लास में हम थोड़ी सी रेडियस की बात करेंगे। जस्ट आपने जितना भी पढ़ा है ना उसका 3D एनिमेशन वगैरह मैंने बना दिया है, जस्ट आपको दिखेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। दिखाइए हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर। एनिमेशन को सभी लोग बढ़िया से देखिएगा और देखिए थोड़ा किस सा यहाँ तरह पर से देखने में अरेंजमेंट हो रहा दिक्कत है, 1D आप लोग 2D कोड और वगैरह बना 3D लीजिएगा। और सभी वाइड भी डिटेल दिखाया गया है। तो नाउ close pack structure. In this module, you will learn how the constituent particles of solids are packed to form a hexagonal close pack structure. Close packing in one dimension. Let us begin our study by considering the constituent particles of solids as hard spheres. In the close packing in one dimension, the particles are arranged in a row touching one another. In this arrangement, each particle is in contact with two adjacent particles. Hexagonal close packing in two dimensions. In the hexagonal close packing in two dimensions, one row of close packed particles is placed above the other in such a way that the particles of the second row fit into the depressions of the first row. Similarly, a third row is placed above the second one such that its particles fit into the depressions of the second row, and so on. This forms a close-packed layer of particles in which the particles of the first row are aligned with that of the third row, and the particles of the second row are aligned with that of the fourth row. In such a layer, each particle has 6 immediate neighbors. If the centers of the 6 immediate neighbors of a particle are joined, a regular hexagon is formed. Therefore, this kind of packing in two dimensions is called hexagonal close packing. In the hexagonal close packing, very less empty space is left. The empty spaces left are triangular and are called voids. Hexagonal close packing in three dimensions. In the hexagonal close packing in three dimensions, one hexagonal close packed layer is placed over the other in a manner that the particles of the second layer cover the depressions present in the first layer. As a result, the particles of the first and second layers are aligned differently. Now at some places, the particles of the second layer cover the triangular voids of the first layer. At such places, a new type of void is formed. This void is surrounded by 4 particles and is called a tetrahedral void. Alternatively, at other places, the triangular voids of the first layer coincide with that of the second layer. At such places, a new type of void is formed. This void is surrounded by 6 particles and is called an octahedral void. The third layer is then placed over the second layer, covering its tetrahedral voids. The particles of the third layer in this case are exactly aligned with that of the first layer. So,
If the first layer is A type and the second layer is B type, the third layer will again be A type. This pattern repeats in the subsequent layers and is called ABAB packing pattern in 3 dimensions. The structure resulting from this packing pattern is called a hexagonal close pack structure. Coordination number in a hexagonal close pack structure. In a hexagonal close pack structure, each particle remains in contact with 12 particles. This number that determines the number of particles in close proximity is called coordination number. So, in a hexagonal close pack structure, the coordination number is 12. In this module you have learnt, in the close packing in 1 dimension, the particles are arranged in a row touching each other. In the 2-dimensional hexagonal close packing, the particles of one row are placed in the depressions of the other row. When 2-dimensional hexagonal close pack layers are placed one above the other in ABAB packing pattern, a hexagonal close pack structure is formed. The number that determines the number of particles in close proximity is called coordination number. It is 12 in the case of a hexagonal close pack structure.